अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? खैर खैरियत से हैं? दुआ करता हूँ सब खैर खैरियत से हों। तो कैसा लगा आपको पहला लेसन? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अभी लेसन नंबर 2 जो आज स्टार्ट करना है। ये लेसन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समझिए जैसे कोई आप घर बनाते हो तो उसमें बुनियाद रखी जाती है, तो सभी ये कहते हैं जी बुनियाद पावर होनी चाहिए, बुनियाद अच्छी होनी चाहिए, और उसके बाद उसके ऊपर आप घर बनाते हो। जितनी बुनियाद अच्छी होगी उतना ही घर भी अच्छा बनेगा, मजबूत बनेगा। इसी तरह लेसन 2 इतना इम्पोर्टेंट है इटालियन लैंग्वेज में कि आपको वोकाली और कॉन्सोनांटी का बिल्कुल पता होना चाहिए। जब आपको ये पता होगा, वोकाली का पता होगा, कॉन्सोनांटी का पता होगा, तो आपको इटालियन लैंग्वेज पढ़ना, लिखना, समझना और सुनना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। तो भाई आज हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको मेन इटालियन लैंग्वेज की जो जड़ है उसका आपको पता हो, और वो आप कैसे करेंगे, कैसे सुनेंगे, तो वो इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो में आगे सारा बताता हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और सुनिएगा भी। अगर कोई मसला बने कि आप कहेंगे भाई जी लफ्ज़ों की समझ नहीं आ रही या किसी किस्म का कोई इशू आ रहा है, तो आप कोशिश कीजिएगा वो सारे कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा, और मैं कोशिश करूँगा उसको उतनी बेहतर बना सकूँ और उतना बेहतर आपको समझा सकूँ, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप किसी भी मुल्क में जाओ, तो पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था लेसन में कि जहाँ कहीं पे भी जाओ उधर का सबसे पहला जो काम करना है वो लैंग्वेज उधर की सीखनी है। तो जो लोग इटली में हो वो कोशिश ये करो भाई किसी भी तरीके से इटालियन लैंग्वेज जो है वो सबसे पहले सीखो। आपको ज़ुबान आती होगी तो आपके लिए हर काम बिल्कुल आसान होता जाएगा। तो इंशाल्लाह आज मैं आपको मेन चीज़ सिखाऊंगा इटालियन इटालियन लैंग्वेज में वैल्यू क्या है इसकी, वोकाली की और कॉन्सोनेंटी की। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम आपको अगले लेसन में प्रॉपर फिक्र लफ्ज़ बनाने भी सिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो चलिए अपने लेसन की तरफ चलते हैं और आपको पढ़कर सुनाता हूँ और प्रॉपर वैसे एसेंट को बोलने की कोशिश करता हूँ जैसे इटालियन एसेंट है। तो चलिए अपनी वीडियो जी। तो लेसन lezione numero 2 आ ए ई ओ ऊ, ये वोकाली हैं, और ब बी से लेके ज़ेता तक बाकी जितने भी अल्फाज हैं इन अल्फाजों के अलावा वो कॉन्सोनांटी हैं। और इटालियन तकरीबन सारी की सारी वोकाली के साथ बनती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वोकाली, ये जो 5 पहले लफ्ज़ आप देख रहे हैं ये वोकाली हैं। आ ए ई ओ ऊ, ये वोकाली होगी, और ये बी से लेके ज़ेता तक ये कॉन्सोनांटी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बी आ बा, बी ए बे, बी ई बी, बी ओ बो, बी ऊ बू। तो इसी तरह ये मतलब सारे अल्फाज जो हैं आपस में कॉन्सोनांटी के साथ वोकाली मिलाकर अल्फाज बनते जाएंगे। आगे चलते हैं। ची आपको नज़र नहीं आ रहा, वो मैंने एंड पे रखा है क्योंकि ची, जी और कू, इन तीनों को मुख्तलिफ थोड़ा सी मॉडिफाई करना पड़ता है, यानी उसमें मुख्तलिफ और कॉन्सोनांटी लगते हैं जिससे ये अल्फाज कंप्लीट होते हैं। तो चलिए वो बाद में मैं आपको दिखाता हूँ, अभी जो सारे एक जैसे हैं वो आपको पहले बता दूँ। बा बे बी बो बू, दा दे दी दो दू, फा फे फी फो फू। अब कहेंगे आप आका आ, इसकी आवाज़ क्या बनेगी? तो इसकी बहुत ज़्यादा आसान है। आ ए ई ओ ऊ, ला ले ली लो
लू, मा मे मी मो मू। उसके बाद ना ने नी नो नू, पा पे पी पो पू, रा रे री रो रू, सा से सी सो सू, ता ते ती तो तू, वा वे वी वो वू, सा से सी सो सू। तो मेरे ख्याल से इन अल्फाजों की आपको समझ आ गई होगी। आगे नीचे ची के भी आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैं अभी ची और जी इन दोनों को सामने रखता हूँ और आपको बताता हूँ। इन दोनों के तकरीबन एक जैसे हैं। जैसे का है तो ची आ का की आवाज़ निकालेगा, और अगर आप इसको वैसे आप पढ़ें तो वो चा लगेगा, लेकिन चा नहीं बनता, का। उसके बाद आ जाता है के, ची इसमें ऐड करेंगे आका ए तो बनेगा के, और की करने के लिए भी इसी तरह ची आका ई की, आगे को कू, इसमें आका नहीं लगेगा लेकिन इसी तरह सादा लिखा जाएगा को कू। अब आप नीचे आ जाइए, इनको सबको पहले की आवाज़ निकालिए यानी के की सारी, और अब चे की आवाज़। चे की आवाज़ निकालने के लिए ची ई आ चा, चे, ची, चो, चू। ये आप देख रहे होंगे उसमें और इसमें फ़र्क, ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जब आप कंटिन्यू पढ़ेंगे सुनेंगे तो ये आवाज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन लिखना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होगा और आहिस्ता आहिस्ता लेकिन आसान हो जाएगा जब आप कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे या सुनते रहेंगे। तो इसी तरह चलते हैं आगे। गा, गा और जा यानी गाफ और जीम की आवाज़ कैसे निकालते हैं इसमें। तो गा को पहले पढ़ते हैं जी आ गा, जी आका ए गे, जी आका ई गी, जी ओ गो, जी ऊ गू, गा गे गी गो गू। अब जे जीम की आवाज़ निकालने के लिए जी ई आ जा, जी ए जे, जी ई जी, जी ई ओ जो, जी ई ऊ जू। ये दोनों तकरीबन आपस में मिलते हैं ची और जी, और इनकी आवाज़ें आपके सामने हैं। आप इनको बार बार सुनिएगा और देखिएगा और उसके बाद कोशिश कीजिएगा लिखिएगा। जब आपको इनकी समझ आ जाए तो फिर लिखें, बार बार लिखें, बार बार लिखें। इस तरह आपको पढ़ना सोचना आसान होगा। जब भी आपके साथ कोई लफ्ज़ बोल रहा होगा तो आपको वो क्या लिखे हो तो आपको लिखना भी बिल्कुल ईजी हो जाएगा। और इसमें ये दो लफ्ज़ हैं जी के, जिसमें जी एन ये नाक से आवाज़ निकलेगी। जी एन यानी इसको आवाज़ देंगे आप नी, यानी गले को दबा के नाक से निकालेंगे नी। इसी तरह जी एल ई इसकी आवाज़ आएगी ली, यानी ज़ुबान को दबाएं और पीछे से आवाज़ को दबाएंगे तो आवाज़ निकलेगी जो वो ये बनेगी ली ली। ठीक हो गया। हाँ आप कहेंगे ये कैसे कैसे लफ्ज़ हैं, लेकिन जब आप रूटीन वाइज बोलना शुरू करोगे तो इजी हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हम लोगों ने भी इधर ही आकर सीखा था, पहले हमें भी बड़ा मुश्किल लगा था जब ये अल्फाज देखे थे कैसे हमें याद होंगे, लेकिन अल्लाह की करम नवाजी से उस्ताद टीचर जो मिले थे बहुत अच्छे थे। उन्होंने बहुत ही शॉर्ट टाइम में हमें सिखा दी थी
और क्लास में मैं अकेला एक उर्दू बोलने वाला कह लें, हिंदी बोलने वाला कह लें, पंजाबी बोलने वाला कह दें, मैं एक अकेला ही स्टूडेंट था 45 लोगों में। चलिए खैर, लेसन को आगे शुरू करते हैं। ये एक और स्टेप बन जाएगा और वीडियोस लंबी होती जाएंगी। इसी तरह अब कू, कू को जो है कू, ऊ, आ, ये देख रहे हैं आप, चारों चार इसके बनते हैं। इसके सिर्फ 4 एसेंट्स हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। तो आवाज़ क्या आएगी? कुआ, कुए, कुई, कुओ। कुआ, कुए, कुई, कुओ। जी, ये भी आपके लिए मतलब थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आप सुनेंगे। जैसे कहते हैं कुआ, वियनी कुआ, पास आओ। ये लफ्ज़ आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेसन होगा, लेसन नंबर 3, उसमें हम लोग आपको ये लफ्ज़ बनाने सिखाएंगे कि इनके साथ लफ्ज़ कैसे बनते हैं। उसके बाद फिर अगले स्टेप में दूसरी चीज़ें, दिनों के नाम, महीनों के नाम, गिनतीज़, और उसके बाद आ जाएगी आपका मतलब फ़िक्रे बनाने, वर्ड्स आ जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको A to Z सिखाएंगे, जिससे आप किसी का सामना करना मुश्किल नहीं होगा। तो चलिए, ये लफ्ज़ आप सारे रिपीट कीजिएगा, हेडफोन लगा कर सुनिएगा, ठीक है? और दूसरों को भी साथ में बिठा के सुनाइएगा। अलबत्ता कॉपी बन जाए, 2 लोग बैठ के सुने, मे भी एक को लफ्ज़ों को समझ कम आए तो दूसरा समझा दे साथ में। जी जी, तो कैसा लगा आपको लेसन? दुआ करता हूँ आपको जल्दी से सिखा सकूँ, समझा सकूँ, और आप लोग अपनी अपनी मंजिल पे तेज़ी से पहुँच सको। और जो बंदा अभी नया है वो सब्सक्राइब भी कर दे। अलबत्ता कोशिश करें दूसरों के साथ शेयर भी करें। जो नए लोग आए हैं, जिनको नहीं इलम, वो घर बैठे अपना इटालियन भी सीख सके और दूसरों को भी सिखा सके और अपनी मंजिल तक इजीली पहुंच सके। उसके लिए मेरे लिए ये ज़रूरी नहीं है कि कोई पाकिस्तानी है, इंडियन है या बंगाली है। हम सब एक भाई हैं। हम सबको मिल के अपने मुल्क का नाम रोशन करना है, अपनी फैमिली का नाम रोशन करना है, अपने वालदेन का नाम रोशन करना है। तो उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी। जब हम घर से निकल आए हैं तो आज हम लोग इस मेहनत को करने में कमी ना छोड़ें। तो कोशिश करें हर बंदा अच्छी से अच्छी इटालियन बोले और कामयाब इंसान बने। तो दुआओं में याद रखिएगा। कोशिश करें हर किसी के साथ वीडियो शेयर भी करें। जो बंदे नए हैं वो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि अगला लेसन आए तो आप सब उसमें शामिल हो सको। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।